नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती में। आज फिर से डेली न्यूज़पेपर में पीएनपी सचिव महोदय के द्वारा जितने भी प्रकरण हैं संशोधित रिजल्ट आने के बाद जो कि विवाद में आ चुके हैं और लगातार अभ्यर्थियों को समझाने की या फिर उनको उनके ओएमआर शीट की कार्बन कॉपी दिखाने की कोशिश या जो प्रयास है उनकी तरफ से लगातार चल रहे हैं। और उनका ये स्पष्ट कहना है कि किसी के साथ कोई गलत इस बार नहीं हुआ है। जो भी गड़बड़ियां थी उनको सही करने के क्रम में कुछ लोगों के रिजल्ट में दिक्कतें हुई हैं और उसमें जिनके भी कार्बन कॉपी अभी तक दिखाई गई है। अब देखिए, उसमें जो हमने पहले भी बताया था कि कुछ लोग आरोप लगा रहे थे कि उसमें जो ओएमआर शीट है उसमें ऐसी छेड़खानी की जा सकती है, बट अगर आप कार्बन कॉपी देखेंगे ऐसा कोई नहीं कर सकता है। इस तरह की चीज़ें देखिए पहले हुई थी, तो उसमें आप सभी जानते हैं कि यूपी टेट पर जो पेपर लीक प्रकरण हुआ था उसमें ऑलरेडी जो है पूर्व सचिव साहब उसमें उनके ऊपर चल रहे थे, चीज़ें केस चल रहे थे और उनकी गिरफ्तारी भी हुई थी। जो पेपर छापने वाले थे वो भी गिरफ्तार हुए थे। तो खैर वहाँ पे जो भी चीज़ें थी उसको सरकार ने स्वीकार किया था कि ओएमआर शीट जांच में स्कैनिंग में ही गड़बड़ी हुई थी और उसमें किसी तरह की कोई छेड़खानी की बात नहीं स्वीकार की गई थी, बल्कि वहाँ पर त्रुटिपूर्ण ओएमआर जांच स्कैनिंग की बात माननीय कोर्ट में स्वीकार किया गया था। और इस बार उन सभी गड़बड़ियों को सही करते हुए संशोधित रिजल्ट जारी किया गया। अभी आप देखेंगे जो एडेड महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का 4 विषयों का भी संशोधित रिजल्ट आने वाला है। वहाँ पर कुछ अभ्यर्थी कोर्ट चले गए थे, तो इस तरह की गड़बड़ी होनी नहीं चाहिए। वैसे बाकी न्याय के लिए सभी को अपने स्तर से संघर्ष करने का अधिकार होता है और जिनको भी ऐसा लगता है कि इनवैलिड या कम अंक वाले में मामले में उनके साथ अन्याय हुआ है या फिर डबल गोला या फिर गलत सीरीज भर गया था या 2 सब्जेक्ट भर गया था, किसी भी मामले में किसी को भी अगर लगता है तो अपना वो कोशिश कर सकते हैं अपने स्तर से। यहाँ पर देखेंगे पीएनपी सचिव की तरफ से क्या क्या उसमें जवाब बताया जा रहा है। साथ ही साथ सीट वृद्धि होने की प्रबल उम्मीद है और अभी भी देखेंगे अंततोगत्वा सरकार के हाथ में, शासन के हाथ में है। जितने पदों पर भर्ती के लिए उनका निर्देश होगा उतने ही पदों पर भर्ती जो है बेसिक विभाग कराएंगे, लेकिन प्रयास करना अपना काम है। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक शेयर जरूर कर दिया करें। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। पीएनपी सचिव सर की तरफ से अपना काम कंप्लीट कर दिया गया है। अगर अभी तक की देखिए एक कदम उन्होंने जो है अब एक प्रोसेस जो है उन्होंने आगे बढ़ा दिया है कि जो संशोधित रिजल्ट है उसको उन्होंने शासन को भेज दिया है। पिछली बार इसी रिजल्ट को भेजने के लिए कितना धरना प्रदर्शन किया गया था शिक्षा निदेशालय प्रयागराज पे, और रिजल्ट आखिर नहीं भेजा गया। उसमें दूसरी ही चीज़ें थी। ये जो मामला कोर्ट में था और वहाँ पर भले ही हम लोगों को जानकारी नहीं दी जा रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं बेसिक विभाग में शासन को इतना तो अवश्य हो गया होगा कि कुछ न कुछ उसमें त्रुटियां हुई हैं। और उसके बाद देखेंगे फिर फाइनली जो है कमेटी बना करके उसकी जांच की जाती है मैनुअली, जो प्रत्यावेदन मिले होते हैं और वो सही पाए जाते हैं, उसमें कुछ शिकायतें, उसके बाद फिर ये संशोधित परिणाम आता है। लेकिन इस बार देखिए पहले ही संशोधित रिजल्ट को शासन को भेज दिया गया है। इसका मतलब ये हो गया कि अब जो है जीओ पर कार्य लगातार हो सकता है और उसके पहले शासन में एक मीटिंग होगी, सहमति बनेगी किस प्रकार से पूरी भर्ती प्रक्रिया को कंप्लीट किया जाना है। जो कुछ भी एक्सपेक्टेड चीज़ें हो सकती है, चाहे ऑनलाइन आवेदन, मेरिट, काउंसलिंग आदि से संबंधित हमने आपको समय समय पर सारी चीज़ें बताई हैं। इसके पहले वाला वीडियो जो कल शाम को हमने अपलोड किया था उसे आप ज़रूर देख लीजिएगा। उसमें हमने जीओ के बाद की लगभग सभी प्रोसेस जो हो सकती है कंप्लीट प्रोसेस हमने बता रखी है, किस प्रकार से चीज़ें आगे हो सकती हैं, कब कहाँ पर कौन रिजेक्ट हो सकते हैं, किसी का रिजेक्शन कहाँ पे हो सकता है, इसके अलावा मेरिट में कितने अभ्यर्थियों को लिया जाएगा, सभी चीज़ों को लेकर के। कुछ और न्यूज़ यहाँ पर जल्दी जल्दी देखते हुए सीधे हम लोग जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती पर बात करेंगे। शिक्षकों की कमी तो कहीं भरमार, अफसर लाचार। पीसीएस 2022 मेंस टालने को ज्ञापन। बीएल पहले चरण की काउंसलिंग 30 सितंबर से लेकर के 31 अक्टूबर तक। ये जो फर्जीवाड़ा वाला है, तमाम जो पहले की जो भर्तियां हुई हैं उसमें सामान्य श्रेणी की सीटों में सेध क्यों, ईडब्ल्यूएस आरक्षण वाले मामले पर मामला सुप्रीम कोर्ट में डेली सुना जा रहा है। कल भी सुना गया था, आज फिर से सुनवाई होगी। यहाँ पर देखिए आरोप झूठे थे, ओएमआर सीट सच निकली। एक कटिंग और देख लीजिए। यहाँ पर 4 विषयों का संशोधित हो सकता है परिणाम। अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती का मामला, इसमें अर्थशास्त्र है और 3 कुछ विषय इसमें और भी हैं। एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती के संशोधित परिणाम में अंक घटा दिए जाने और अवैध इनवैलिड घोषित कर दिए जाने के अभ्यर्थियों के आरोप कंप्यूटर स्क्रीन पर टिक नहीं सके। उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी पीएनपी सचिव ने प्रत्यावेदन देने वाले अभ्यर्थियों को कंप्यूटर पर स्कैन उनकी मूल ओएमआर सीट बारी बारी से दिखाई तो उनके आरोप गलत निकले। ओएमआर सीट पर गलती देखकर अभ्यर्थी लौट गए।
पदों की संख्या देखिए वहाँ यहाँ पर वापस से वही लिखा गया है और पहले की बातें हैं, ठीक है। 6 सितंबर को संशोधित परिणाम आया था, बड़ी संख्या में उलटफेर हो गया रिजल्ट में, जिनके नंबर कम हो गए थे या सीरीज अथवा विषय गलत भरने के कारण अवैध हो गए, उन्होंने पीएनपी में प्रत्यावेदन दिया। प्रत्यावेदन देने वाले अभ्यर्थियों को पीएनपी सचिव ने 1 सप्ताह बाद बारी बारी से कार्यालय बुलाया, ओएमआर शीट की कार्बन कापी स्कैन कराई। सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने बताया कि करीब 250 अभ्यर्थियों ने प्रत्यावेदन दिए हैं। इसमें से 100 से ज़्यादा को उनकी मूल ओएमआर शीट अब तक कंप्यूटर पर दिखाई गई है, जिसमें किसी के भी अंक या अवैध की स्थिति में परिवर्तन नहीं हुआ है, यानी वे अभ्यर्थी संतुष्ट होकर के वहाँ से लौटे हैं। और इसमें देखिए बहुत लोगों ने सीरीज भी गलत भर दिया था। सीरीज मान लीजिए सी सीरीज का या फिर बी भरना था, डी भरना था, उसमें कोई दूसरा सीरीज भर गया था। तो इस प्रकार से भी उनके जो उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन या तो हुआ नहीं है, पहले भी जो हुआ था उसमें जो भी नंबर उनके आए रहे हों, लेकिन इस बार देखेंगे, पूरा पढ़ लेते हैं एक बार। ऐसे हुए प्रश्न और जवाब। महिला अभ्यर्थी, ये देखिए मेरी ओएमआर शीट की कार्बन कापी, पहले हमें 134 अंक मिले थे, अब 117 अंक कैसे, मतलब 17 नंबर कम हो गए। सचिव साहब देखिए अपनी मूल ओएमआर शीट, कई प्रश्नों के उत्तर में एक गोले को पूरा काला किया है और दूसरे को अधूरा, इस कारण इसके अंक नहीं मिले हैं। मतलब जल्दी जल्दी में कोई दूसरे गोले में भी पेन चल गया है या तो गोले को आधा अधूरा काला किया गया है। फिर प्रश्न है यहाँ पर, पहले तो इसे सही मानकर अंक दिए गए थे। ये प्रश्न देखिए सभी का है कि पहले हमारे रिजल्ट क्यों दिए गए थे। तो पहले आप सभी जानते हैं कोर्ट में रिजल्ट बनाने में या फिर जो ओएमआर जांच स्कैनिंग में गड़बड़ी पाई गई थी, इस चीज़ को स्वीकार किया गया है। सचिव, ऐसे ही गड़बड़ी के कारण संशोधित परिणाम जारी हुआ है, अन्यथा संशोधित क्यों होता। फिर यहाँ पर महिला तनतनाते हुए निकल गई। महिला अभ्यर्थी दूसरी यहाँ पर है, मेरे 102 अंक थे, अब 100 कैसे हो गए, 2 नंबर घटे हैं कि यहाँ पर। सचिव, ये देखिए गोले को काला करने में गड़बड़ी की है। फिर यहाँ पर तीसरे अभ्यर्थी हैं, पुरुष अभ्यर्थी हैं, 109 अंक मिले थे, अब 3 अंक कैसे घट गए। ये देखिए ओएमआर शीट की कार्बन कापी। सचिव साहब दिखाते हुए एक गोले को पूरा काला किया है, दूसरे को आधा किया है, इससे इसका मूल्यांकन नहीं हुआ है। फिर चौथे यहाँ पर पुरुष अभ्यर्थी हैं, पहले 124 अंक मिले थे, अब शून्य कैसे हो सकता है। सचिव साहब आपने प्रश्न पुस्तिका दूसरे सीरीज की हल की है और ओएमआर सीट पर दूसरे सीरीज के संकेतांक को काला किया है, यह अवैध है। ये तो केवल यहाँ पर 4 लोगों का है, बाकी यहाँ पर देखेंगे तो अभी तक जो है 100 लोगों को या उससे भी ज़्यादा हो सकता है लोगों को दिखाया गया हो उनकी ओएमआर सीट की कार्बन कापी कंप्यूटर स्क्रीन पर। इसके अलावा भी हमने आपको भी कई दिखाए थे इसमें कि किस प्रकार से वहाँ पर ओएमआर शीट दिखाए जा रहे हैं, उसकी जो कार्बन कापी है। और जो अभ्यर्थी वहाँ पर गए थे उन लोगों ने भी बताया हुए हैं कि हमने देखा वहाँ पर हमारी जो कमी थी वो कमी हमको दिखाई गई और वे अभ्यर्थी वहाँ से संतुष्ट होकर के लौटे। हालांकि इसके बावजूद भी बहुत सारे अभ्यर्थी हैं, उनकी मांग है कि नहीं, इस पर पहले जब रिजल्ट आया था तो अभी भी हमारा रिजल्ट उसी प्रकार से आना चाहिए, चाहे उतने नंबर के साथ या फिर जिनका इनवैलिड हुआ है उनका भी रिजल्ट आना चाहिए। इस प्रकार से उनकी मांग अभी भी चल रही है। तो अब जो कुछ भी हो, लेकिन अब यहाँ पर भर्ती में आगे जो है जियो शासनादेश आने की जो है जल्द उम्मीद है और इसी महीने जियो आ सकता है। और 23 तारीख के लिए मामला कोर्ट में लिस्टेड भी हो चुका है। कल हमने आप सभी को बता दिया था, कॉज लिस्ट आ चुकी है, स्टेटस में हमने दिखाया था आप सभी को। और 23 तारीख को जो है पीएनपी सचिव साहब जवाब लगा देंगे, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी जो है संशोधित रिजल्ट शासन को भेज दिया है। मतलब उसमें अब कुछ बाकी नहीं रह गया, कोई लेकिन उसमें नहीं रह गया है। और अब सब कुछ जो है डायरेक्टर निदेशक SCERT प्रमुख सचिव सचिवालय बेसिक की दीपक सर और शासन के हाथ में है कि कब तक वो लोग जो है जियो पर जो चीज़ें हैं फाइनल करके जियो जारी कर देंगे। तो जो भी आगे की अपडेट मिलेगी सीट वृद्धि को लेकर के भी हम आप सभी को समय समय पर सही और ऑथेंटिक जानकारी देते रहेंगे। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक शेयर जरूर कर दिया करें। धन्यवाद।